नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी अपन आए हैं 25-55 के प्लॉट पे। इसका जो सीड रेट रखा था अपन ने 20 किलो प्रति बीघा रखा था। और अभी कुछ थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि देखो, पानी अगर थोड़ा हल्का फुल्का गिर जाए तो बढ़िया काम हो जाए। वैसे इसके सारे चांस नज़र आने लग चुके हैं। कुछ इस कंडीशन में अपनी सोयाबीन है, 20 किलो सीड रेट डाला था अपन ने, बढ़िया है। कुछ इतनी दूरी पे सोयाबीन है। वैसे तो अपनी सोयाबीन डॉलर जो सेटिंग पे थी, पहले आती थी, उस सेटिंग पे तो हल्की से इसका बीज दर हल्का फुल्का ज़्यादा ही गिरता है। बाकी पानी का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हल्के फुल्के दाने अभी भी ज़मीन में अंदर हैं। तो अगर थोड़ी सी भी रिमझिम बारिश हो जाएगी तो ये जो सोयाबीन अब बाद में निकल रही है, इसको निकलने में थोड़ी सी और आसानी मिल जाएगी। नहीं तो ये एक दिन लेट निकलेगी। कई बार ऐसा होता है कि अपन जब बुआई करते हैं उसके 3-4 दिन बाद अच्छी बारिश हो जाती है, तो सोयाबीन बहुत ही जल्दी कवर कर लेती है, जल्दी बाहर निकल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बुआई करने के 8-10 दिन तक बारिश होती ही नहीं है, तो सोयाबीन क्या आधी निकलती है, आधी नहीं निकलती, तो उसमें आगे पीछे हो जाती है। बाकी ये है अपनी 25-55 सोयाबीन JS की, जो कि 100 दिन में आने वाली वैरायटी है। 2172 का बहुत ही अच्छा तोड़ है किसान साथियों। पिछले साल इसने 2172 से थोड़ा सा उत्पादन ज़्यादा दिया था, लेकिन जहाँ पर 2172 में जहाँ पर गलती ज़मीन में जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पिलासपन देखा गया था, फलियाँ सड़ने की दिक्कत आई थी, वो 25-55 में अपने को देखने को नहीं मिली थी। बाकी अपने चैनल पे 25-55 की बहुत सारी वीडियो है, और कोई सी भी आप जाके देख सकते हो, अगर पर्याप्त और व्यवस्थित जानकारी आपको चाहिए हो तो। और ये लगभग अपन ने 10 बीघा में लगा रखी है। एक प्लॉट और है जहाँ पर अपन ने लगा रखी है, वहाँ पर समस्या ये आती है कि वो गलती ज़मीन है, तो उसका जो सीड रेट रखा है अपन ने 25 किलो डाला है, क्योंकि वहाँ पर 3 किलो तो ज़मीन में रह जाता है प्रति बीघा। कहीं ना कहीं दिक्कत आती ही है, हर साल थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पर आती है। इसलिए थोड़ा सा बीज अपन बढ़ा के डालते हैं, ताकि बाद में वो छिदी ना रह जाए और हल्का फुल्का खेत खाली भी ना दिखे। अब जितना खेत खाली होगा उतना ज़्यादा खरपतवार ज़्यादा होगा, तो स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे करने के चक्कर में कई बार सोयाबीन भी दब जाती है। बाकी किसान साथियों, इस बार तो बारिश खंड वर्षा हो रही है। मतलब जब बुआई करी थी उस दिन बारिश हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई बारिश के नामो निशान नहीं है। और कई एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी तक बुआई के भी अते पते नहीं है। तो ये अपनी 25-55 हो गई। अब अपन चलते हैं ब्लैक बोल्ट के प्लॉट पे आगे पास ही में। अगर यूँ हम देखेंगे तो 20 किलो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर इस साइड से देखें तो अपन को समझ आ जाएगा कि सीड रेट कैसा क्या है और व्यवस्थित है या नहीं। क्योंकि जो पौधे से पौधे की दूरी अगर 1-2 इंच से भी अगर होगी ज़्यादा, तो आपकी जो लेट वैरायटी वो आराम से कवर कर लेगी। और इस खेत के निचले हिस्से में पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, तो ट्रैक्टर से बुआई नहीं हुई थी, तो अपन ने फिर हाथ से चौपाई करी ताकि खेत खाली ना रहे। किसान साथियों, ये अपनी ब्लैक बोल्ड है कुछ इस कंडीशन में। ये आज 6 दिन की हो चुकी है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, आज 7 दिन की हो चुकी है। और पूरा खेत अच्छे से भर चुका है व्यवस्थित। इसका सीड रेट हमेशा ज़्यादा ही रखना पड़ता है, क्योंकि ये 25 से 27 किलो चाहिए ना चाहिए, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी कम रहती है। जब हम शुरू साल इसको लगाए थे तो इसी खेत में लगाया था, और अपन ने इसका बीज दर 20 किलो प्रति रखा था, क्योंकि जहाँ से अपन लाए थे वहाँ से बोला था कि 20 से ज़्यादा नहीं डालनी है। तो वहाँ पर फिर काफ़ी समस्या आई, मज़दूर पकड़ने पड़े, हार्वेस्टर से कटाई नहीं हुई। और मज़दूर की जो कटाई होती है काफ़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि मज़दूर बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। तो ये अपने ब्लैक बोल्ट का प्लॉट हो गया। और 2303 का प्लॉट वो बिल्कुल हरा हो चुका है। 24-33 भी कंप्लीट हो चुकी है, 55 भी मैं आपको बता दिए। बाकी जिन किसानों की बुआई अभी नहीं हुई है, तो वो हमेशा ध्यान रखें कि अच्छी कंपनी का बीज उपचार यूज़ करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कमज़ोर कंपनी या लोकल कंपनी का बीज उपचार यूज़ करने के बाद दिक्कत ये आती है कि या तो अपने बीज ख़राब हो जाता है, या तो अपनी बुआई सक्सेस नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमेशा
क्योंकि सोयाबीन की बुआई एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। किसान साथियों, अपनी जो ब्लैक बोल्ट है ये 9560 का बहुत ही अच्छा तोड़ था एक समय पे। अब धीरे धीरे इसको अपन बुआई करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पीला मोजेक आने लगा है। अपने एरिया में तो नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ पर अपन ने ब्लैक बोर्ड दी थी तो उनने बताया कि हमारे एरिया में भी अब धीरे धीरे आने लगा है, तो अपन इसका रकबा धीरे धीरे कम कर रहे हैं। पहले अपन शुरुआत में लगाते थे 9560, 9560 के बाद 6124, 2 वेराइटी लगाते थे अपन। फिर लगाने लगे अपनी ब्लैक बोल्ड पिछले साल अपने पास थी लगभग 40 से 45 बीघा की। फिर अब इस वर्ष अपने पास 2303 कर दी अपन ने 40 बीघा की, और ब्लैक बोल्ट कर दी 10 बीघा की। तो धीरे धीरे इस ब्लैक बोल्ट को कम करना है और 2303 2433 को बढ़ाना है, ताकि वैरायटी चेंज हो सके। किसान साथियों, एक और बात, अगर उत्पादन अच्छा लेना है तो हर वर्ष खेत चेंज करें। इस वर्ष पिछले साल इस खेत में जो दूसरी वैरायटी थी, इस वर्ष भी अपने ब्लैक बोल्ट लगा दी, तो अगले वर्ष और कोई सी वैरायटी इसमें लगानी है। जैसे वो 55 वाले खेत में 2172 थी, अपन ने 55 लगा दी। 2303 वाले खेत में ब्लैक बोल्ट थी, तो अपन ने 2303 लगा दी। तो ऐसे वैरायटी चेंज करनी है हर खेत में। ऐसा नहीं एक ही वैरायटी एक ही खेत में हम लगातार लगाते जाएं, तो इससे अपने को उत्पादन कम मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिनेरियो जो होता है वो चेंज होना चाहिए। हल्का सा अगर बीज चेंज अपन कर देते हैं तो अपने को 30-40 किलो प्रति बीघा का उत्पादन यूं ही बढ़कर मिल जाएगा। तो ये हमेशा बात ध्यान रखें, एक ही बीज एक खेत में बार बार नहीं लगाना है, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। और